तेजस्वी जी आज तक सिर्फ जब उनका भाई तेज प्रताप जी हसनपुर से विधानसभा चुनाव लड़े थे पिछले बार, तो वो कहे थे हसनपुर को हम जिला बनाएंगे, हसनपुर में हम रिंग रोड बनाएंगे, हसनपुर में हम एयरपोर्ट बनाएंगे। हसनपुर को वो क्या नहीं कर रहे थे, जबकि उन्हों को हम लोग जिता करके यहाँ से भेजने का, यहाँ का जनता उनको अच्छा वोट से जिता करके भेजा और वो कभी हसनपुर लौट के नहीं आए। वो मंत्री बने, विधायक रहे, लेकिन कभी भी जनता के सुख दुख किसी समय वो खड़ा नहीं रहे। इसके लिए इस बार जनता तो उनको हसनपुर से ऐसा उठा के फेंकेगा जो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय मौजूद हैं बिहार की चुनावी यात्रा पर और मैं आ चुका हूं हसनपुर विधानसभा सीट पे, जहां पर अभी तेज प्रताप यादव विधायक हैं। हालांकि पिछले 5 साल उन्होंने क्या किया और इस बीते साल एनडीए की सरकार ने कितना बिहार वासियों के लिए काम किया, ये जानते हैं। और लगातार अब चुनाव प्रचार के चलते चलते बयान जो आ रहे हैं, उन सभी बयान का विश्लेषण भी करेंगे। जनता उनके बारे में क्या सोचती है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 6 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, पहले चरण की वोटिंग होनी है। और उस वोटिंग से पहले जनता क्या सोच रही है, क्या मानती है अपने नेताओं को लेकर, और जो जोड़ी है बिहार में मोदी नीतीश की, जिसके ऊपर गाना भी बना, उस जोड़ी को लेकर क्या सोचती है तेजस्वी यादव, अन्य पार्टियां हैं, यानी कि पब्लिक की सोच क्या है वोट डालने से पहले, ये जानते हैं। गायत्री सिंह। अच्छा, यहाँ सबने अपने वादे कर लिए पूरे, अब चुनाव प्रचार पहले चरण का खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव यहाँ कह रहे हैं माँ बहन योजना देंगे, 2500 रुपये देंगे, यहाँ जीविका दीदी को पक्का करेंगे, 30,000 रुपये देंगे। क्या लग रहा है, किस पे विश्वास है, यहाँ एनडीए के संकल्प पत्र पर या फिर जो तेजस्वी प्रण है यानी महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उस पर? हमको तो आज तक, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने अच्छा सवाल पूछा है। क्योंकि तेजस्वी जी आज तक सिर्फ जब उनका भाई तेज प्रताप जी हसनपुर से विधानसभा चुनाव लड़े थे पिछले बार, तो वो कहे थे हसनपुर को हम जिला बनाएंगे, हसनपुर में हम रिंग रोड बनाएंगे, हसनपुर में हम एयरपोर्ट बनाएंगे। हसनपुर को वो क्या नहीं कर रहे थे, जबकि उन्हों को हम लोग जिता करके यहाँ से भेजने का, यहाँ का जनता उनको अच्छा वोट से जिता करके भेजा और वो कभी हसनपुर लौट के नहीं आए। वो मंत्री बने, विधायक रहे, लेकिन कभी भी जनता के सुख दुख किसी समय वो खड़ा नहीं रहे। इसके लिए इस बार जनता तो उनको हसनपुर से ऐसा उठा के फेंकेगा जो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यहाँ तेजस्वी वादा कर रहे हैं 2500 रुपये माँ बहन योजना चलाने की बात कर रहे हैं, लोग सब समझ रहा। अब वोटर्स बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ चुकी है कि वो लालच देंगे, उनके बहकावे में आकर के लोग उनको वोट करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि वो बहुत वादा करते हैं लेकिन निभाते कुछ भी नहीं है। वो माँ बहन योजना वो कहाँ से देंगे, कुछ भी नहीं देने जा रहे हैं। आज जो नीतीश जी 1100 पेंशन किए हैं, लोग बहुत खुश है। बुजुर्ग को जो लोग, महिला सबसे हम भी लोग भी बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं जिसका खाएंगे उसी का खाएंगे। क्योंकि हमारे माँ बाप नीतीश जी और मोदी जी है, 1100 रुपया वो दे रहे हैं, हम लोग को जो मन हो रहा है खा रहे हैं। और अभी जो जीविका दीदी के तहत 10,000 रुपया मिला है, जीविका दीदी लोग भी खुश है। कोई बकरी पालन कर रही है, कोई प्रिंटर मशीन रखी है, बहुत तरह की योजना कर रही है, वो करेंगे। और सरकार तो हमारी कर रही है अभी, तो उस सरकार पर विश्वास करेंगे। जो एनडीए की सरकार करे उस पर लोग विश्वास कर रही है, हम लोग भी विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, क्या बिहार में कुछ हालात बदले हैं, खासकर वुमेन सेफ्टी को लेकर, जहां कहते हैं कि पहले सेफ नहीं था, अभी सेफ है कि नहीं? सेफ इतना है, जो हम लोग कहीं जाते थे तो इतना डर लगता था। एक महिला है और रोड पर जाएंगे तो कब क्या होगा और क्या होता था वो आप लोग भी जान रहे हैं, पूरा समाज भी जान रही है। लेकिन आज हम लोग एक से दूसरे राज्य में जाते हैं और 12 बजे रात के 2 बजे रात के घूमते हैं, हम लोग को कोई डर नहीं। हम लोग पूरा अपने आप को सेफ्टी महसूस करते हैं। लड़की महसूस करती है, औरत महसूस करती है, इस चीज़ को तो बहुत अच्छा से महसूस करती है। महिला तो पूरा सुरक्षित है। अच्छा, यहाँ मीसा भारती कह रही हैं कि योगी को क्या जरूरत है, वो तो बिहार के हैं ही नहीं, यूपी से क्यों लाना पड़ रहा है, बिहार में उनका काम क्या है? योगी आदित्यनाथ कहने के लिए तो भाड़े पर वो कह सकते हैं, भाड़े पे लाते हैं, लेकिन हम लोग योगी जी को इतना चाहते हैं बिहार के लोग, क्योंकि उनका नाम हम लोग बुलडोजर बाबा रखे हैं। क्योंकि वो जो गलत काम करते हैं उस पर सीधे बुलडोजर चलाने के काम हम का चाहते हैं। योगी जी ऐसा नेता हमारे बिहार में, हम नीतीश जी हमारे भी सीखे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे सीखे, इसीलिए योगी जी को यहाँ लाए हैं। जो वही काम बिहार में फिर से बुलडोजर योगी जी वाला सीखे और नीतीश जी भी बुलडोजर चलाए। हम लोग बहुत खुश हैं, उनके साथ हैं। क्या पीएम मोदी ने कुछ काम किया है बिहार के लिए, खासकर महिलाओं के लिए? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं सर, गिनाएंगे तो कम पड़ेगा। आज देखिए, सबसे पहले जो गरीब किस्म की जो महिला होती थी वो लकड़ी चुनने के लिए जंगल में जाती थी।
चाहे वो बुजुर्ग हो, लड़की हो, बहुत गरीब का जो उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस दिया, वो सबसे बड़ी काम की महिलाओं को चूल्हा फूकने से बचाया है। उसके बाद जो शौचालय, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है जो इज्जत घर, और वो इज्जत घर देके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिला को सम्मान को बढ़ाई है। जब महिला खेत में जाती थी तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, उसके इज्जत पे बहुत तरह की, हम उतना बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि हम भी एक महिला हैं। लेकिन आज वो सुरक्षित करने वाले अगर कोई है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो महिला को सुरक्षित घर में किए हैं। तो क्या चाहते हैं कि आरजेडी सरकार आए वापस? आरजेडी नहीं आएगी, एनडीए का सरकार। आरजेडी का सरकार तो 15 साल रही और वो कुछ नहीं की। जंगल राज आप तो देख ही रहे हैं, जंगल राज रहा, महिला सुरक्षित नहीं थी, कोई सुरक्षित नहीं था। आज एनडीए के सरकार में लोग सुरक्षित घूम रहे हैं, हर चीज है। क्या नाम है सर आपका? संजय सिंह लल्लू। क्या देखते हैं कि बिहार में अब इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सबसे तो मैं आपके चैनल को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं, जो आपने हमें ये मौका उपलब्ध कराया है। तो अभी की जो स्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ पे मोदी और नीतीश जी का ज़बरदस्त प्रचार प्रसार है और जनता उनको चाह रही है। 6 तारीख को वोटिंग है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हो गया, सबने अपने वादे कर दिए, सबने अपना प्रचार कर दिया पहले चरण के लिए। अब 6 तारीख को जब जनता वोट डालने जाएगी, क्या सोच के जाएंगे? जनता तो सिर्फ जनता का सीधा सीधी कहना है, जो मेरे लिए किया है मुझके लिए करेंगे। उन्होंने जो विकास की योजना, जितनी भी विकास की योजना थी, सब बिहार का जो स्थिति था पूर्व में, आज से 15-20 साल पीछे चले जाइए और आज बिहार में देखिए तो कितना आमूल चूल परिवर्तन है। तो जनता का एक ही सोच है कि नीतीश और मोदी जी जनता के लिए काम किए हैं और जनता उनके लिए काम करेगी। और 6 तारीख को जनता एनडीए गठबंधन, जहाँ जहाँ भी उनके गठबंधन के नेता खड़े हैं विधानसभा प्रत्याशी के रूप में, उनको जिताने का काम करेगी। अभी तक यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी नीतीश की जोड़ी हिट नहीं है, इसी जोड़ी ने बिहार को बर्बाद किया है 20 साल। कथनी और करनी में फर्क होता है। आप 15 साल सत्ता में रहे हैं, आप क्या किए हैं सब जानता है कि आपने लूट, अपहरण, हत्या का उद्योग चला रखा था। 15 साल जनता भूली नहीं है, 15 साल जनता भूली नहीं है, जनता को सब याद है। और आज जो नीतीश मोदी जी जो जनता के लिए किए हैं, उनके किए हुए कार्य का पारिश्रमिक उनको मिलेगा। आवास योजना, शौचालय, हर घर जल नल, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिए। 5 किलो गरीब के घर में जिसका चूल्हा जलता है, गरीब का अब चूल्हा बंद कभी नहीं होता है। शिक्षा, लड़की की शिक्षा के लिए उनको 600 रुपया बच्चे को मिलता था, आज उसको 1200 कर दिया गया है। किसान के लिए 6000 मिलता था, अब उन्होंने 9000 का वादा किया है। तो ये सब योजना, और सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, सब कुछ मिल रहा है, सब जनता को मिल, स्वास्थ्य फ्री मिल रहा है। जो यहाँ के विधायक हैं अभी मौजूदा, क्या काम किया है उन्होंने काम किया है, सो वोट उनको जनता, यहाँ की जनता जिताई और जनता से आज तक वो मुलाकात। कौन है यहाँ के विधायक? तेज प्रताप जी, लालू जी के लड़के हैं वो। तो सीट के लिए कुछ काम नहीं किया उन्होंने, अब तो चले गए हाजीपुर। हम बताए ना, किए न, जनता का वोट, जनता विश्वास करके उनको वोट देने का काम किया, लेकिन वो ऐसा काम किया कि जनता के बीच में उसके बाद फिर दिखाई नहीं पड़ी। ये यहाँ खेसारी लाल यादव वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो राम मंदिर को लेकर बयान दे रहे हैं, कभी सनातन को लेकर बयान दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि योगी तो बिहार के हैं ही नहीं, तो उनको क्या पता कि जंगल राज क्या है, किसी नेता ने बता दिया होगा, तो वो कहाँ सुनी बातें कर रहे हैं। नहीं, तो क्या खेसारी लाल जी सही कि खेसारी लाल जी को पहले पता है भूगोल, इस देश का भूगोल के बारे में उनको पता है, उनको पता होना चाहिए। उन खेसारी लाल जी क्या बोले कि राम मंदिर बनने से बेहतर होता कि यहाँ पर हॉस्पिटल बन जाता, कॉलेज स्कूल खुल जाता। तो उनको पता होना चाहिए कि राम मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या में बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया, बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट वहाँ से निर्माण कराया गया, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण किया गया। और एक बात हमको बताइए,
हम लोग किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। अगर यही बात करते हैं कि राम मंदिर बनाने से बेहतर था कि आप हॉस्पिटल बनाते, तो आप यही बात जो है उन लोगों के मुस्लिम भाई के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के कहे नहीं कहते हैं, उनको भी तो ज़मीन दिया गया। राम मंदिर के लिए हमको ज़मीन मिला तो हम ठीक है मंदिर का निर्माण करा लिए। अगर वहाँ मुसलमान भाइयों के लिए ज़मीन दिया गया तो मुसलमान भाई से ये कह सकते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल बना लीजिए। तो इस चित्त खेसारी लाल जी को तो पता नहीं है इस देश का। वो कलाकार हैं, वो नाच गान करते थे, ठीक है, नाच गान करते थे। आप पॉलिटिक्स में आए तो कोई भी बात पहले जानकारी ले लीजिए। और विधायक का चुनाव है, ये विधायक बनने से थोड़े कि सब काम आप ही कर लीजिएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जानकारी उनको नहीं है, इसीलिए इस तरह की बात वो करते हैं। अच्छा, यहाँ लालू की बेटी और आरजेडी की नेता हैं, वो कह रही हैं कि योगी को आखिर भाड़े पे बुलाने की क्या जरूरत है, योगी का क्या काम है यूपी में। हमको बताइए, बहुत अच्छी बात वो बताया था। हमको एक बात बताइए, अखिलेश जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अखिलेश जी के पार्टी के, अखिलेश जी समाजवादी के मुखिया है ना, अध्यक्ष है ना यूपी के, वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो वो उनको क्यों बुला रहे हैं जबकि उनका एक भी नेता खड़ा नहीं। उन्होंने 20 सीट मांगा था गठबंधन से, एक भी सीट गठबंधन उसको नहीं दिया। आज तो उन्होंने बयान दिया बिहार में आके कि बिहार में ऐसा रिजल्ट आएगा कि ऊपर सरकार जो है केंद्र की वो गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी? जब न्यू बढ़िया हो, मकान बनाता है लोग ना, तो अगर अच्छा न्यू होगा तो मकान गिरता है क्या? तो मोदी और नीतीश जी जो काम किए जनता के लिए, खासकर गरीब गुरबा के लिए जो काम किए हैं, उसका पारिश्रमिक उनको मिलेगा और बहुत अच्छा रूप से मिलेगा और वो जीतेंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, माँ बहन योजना देंगे, यहाँ पुरुषों के लिए कई स्कीम है, कई सारी स्कीम है। उनको हिसाब किताब के बारे में कुछ जानकारी है? उनको हिसाब किताब के बारे में जानकारी नहीं। पहले हमको एक बात जवाब दीजिए, बिहार की जो बजट है वो 3,17 करोड़ का है, 3.25 लाख करोड़ का है। और ये जो कहते हैं कि हर घर नौकरी देंगे, तो बिहार में अभी 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी है और जबकि 2 करोड़ 80 लाख परिवार है। तो ये फिर 2 करोड़ 60 लाख कहाँ से नौकरी लाएंगे? अगर मिनिमम 25,000 का, तेजस्वी प्रताप कहते हैं कि 10,000 से क्या होता है गरीबों का, तो अगर मिनिमम 25,000 भी अगर आप वेतन देते हैं तो पैसा आएगा कहाँ से? तो उनको तो हिसाब किताब पता नहीं है। और आप लोग, हम तो टीवी पर देखते हैं, अरे हम लोग टीवी पर देखते हैं, आप ही लोग उनसे सवाल पूछते हैं भाई आएगा कहाँ से? तो क्या वो कहते हैं कि देखा जाएगा। ये कोई जवाब हुआ क्या? तो ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और जनता सब समझती है कि हमारे पास जो पूंजी रहेगा हमको उसी में चलाना। इनके पास पूंजी है, कहाँ सरकार दे? इनका सिर्फ एक मतलब है, जेल इन लोगों को जाना है। तो जेल से बचने के लिए ये लोग इन प्रकार झूठ कह के, अभी देखिए यहाँ यही इसी जिला की बात है, रोसड़ा को भी कहते हैं जिला बनाएंगे, हासनपुर को कहते हैं जिला बनाएंगे। तो कहाँ एक जिला में 2 जिला फिर कैसे बनाइएगा? तो इनको जो मन उल जुलूल बोलते हैं, यही स्थिति है।